Welcome to all my YouTube channel. My name is Shivani and today I am going to discuss about the part B of complement system, that is lectin pathway. पार्ट ए में मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पार्ट ए में मैंने क्लासिकल पाथवे के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, तब जाके आपको ये वाला पाथवे समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे इज़ ऑल्सो कॉल्ड MBL पाथवे। MBL मीन्स मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। इसमें क्या होता है, जो लेक्टिन प्रोटीन होता है, बैक्टीरियल सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो लेक्टिन प्रोटीन जो होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को इनिशिएट कराता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। और मैनोज शुगर, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट है। मैनोज जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट है। मैनोज शुगर सबसे पहले जब ये डिस्कवर हुआ तो वो मैनोज शुगर ही देखी गई थी, इसलिए इसका नाम मैनोज पड़ गया। तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे इसका दूसरा नाम है, और फर्स्ट इसे लेक्टिन पाथवे भी कहते हैं और ऑल्सो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा MBL है वो सारे के सारे लिवर से एक्सप्रेस्ड होते हैं। जो लेक्टिन है उसके अलावा और भी हमारे प्रोटीन्स यूज़ किए जाते हैं, कलेक्टिन, इसके अलावा फिकोलिन भी यूज़ किया जाता है। अब जो MBL है इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन एसोसिएट रहते हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज और MASP प्रोटीन्स। अब ये जो MASP प्रोटीन्स होते हैं फर्दर कई टाइप्स के हैं, MASP 1, 2 और 3 एंड सो ऑन। अब जो MASP 2 है इसका वर्क होता है, जो हमारा अल्टरनेटिव पाथवे था उसमें जो C1 कॉम्प्लेक्स का उसका ही एक पार्ट था, C1 कॉम्प्लेक्स का ही C1S। तो C1S का हमारा काम था C2 और C4 को एक्टिवेट कराना। सेम MASP2 का भी हमारा इसमें काम है C2 और C4 को एक्टिवेट कराना। अब ये जो लेक्टिन पाथवे है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट जो हमारा क्लासिकल पाथवे था वो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा था। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो लेक्टिन पाथवे में यूज़ किए जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, कलेक्टिन भी कहते हैं और फिकोलिन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, माइक्रोबियल सरफेस पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे जाके बाइंड करना और कैस्केड सिस्टम को इनिशिएट कराना, ठीक है। अब ये जो MBL होते हैं उसी के ऊपर ही एसोसिएटेड रहते हैं MASP 1 और MASP 2। MASP 1 जो है MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज 1 है, इसका अभी तक फंक्शन डिस्कवर नहीं हो पाया है, या हम कह सकते हैं ये इनएक्टिव होता है। और जो MASP 2 है ये सेरीन प्रोटीएज है, इसका काम क्या होता है, C4 और C2 को एक्टिवेट कराना। जब जो C4 और C2 एक्टिवेट होते हैं तो दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, या हम कह सकते हैं C2 से लेकर C5 तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं तो दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, A और B में। इसमें से A इनएक्टिव होता है और B एक्टिव होता है, बट C2 में एक्सेप्शन है। C2 में क्या होता है, C2A जो है हमारा वो एक्टिव होता है और C2B जो है हमारा इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें C2A जो है वो लार्ज सब यूनिट है और C2B जो है वो स्मॉल सब यूनिट है, इसलिए C2B क्या है हमारा इनएक्टिव होता है और C2A जो हमारा एक्टिव होता है। अब ये C2 को एक्टिवेट कराने का काम किसका है लेक्टिन पाथवे में, MASP 2 का। तो MASP 2 हमारा C2 को एक्टिवेट कराएगा तो वो C2A और C2B में ब्रेक होगा। तो C2A जो है हमारा C3 कन्वर्टेज बनाने में मदद करता है। C3 कन्वर्टेज वो कैसे बनाता है, ये क्या करेगा, C4B से जाकर बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसे हम बोलेंगे C4B C2A। इसी कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। और इस C3 कन्वर्टेज का काम क्या होता है, C3 को एक्टिवेट कराना। अब ये जो C4 है हमारा, ये भी किससे एक्टिवेट हुआ है,
MAsP2 से ही एक्टिवेट हुआ है। तो ये अब ये एक्टिवेट होता है तो दो पार्ट में ब्रेक होता है, C4b और C4a। अब इसमें C4a है वो कैस्केड सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ये एनाफाइलोटॉक्सिन होता है, एलर्जिक रिएक्शन करा देता है। और जो जो C4b है हमारा, वो क्या करता है, C3 कन्वर्टेज बनाने में मदद करता है। कैसे बनाता है ये हमारा, ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एक C4b और 2a का, सेम जो C2a था यही है। C4b और 2a मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है C4b2a, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। अब इस C3 कन्वर्टेज का काम होता है C3 को एक्टिवेट कराना। C3 क्या करता है, C3a और C3b में ब्रेक होता है। C3a एनाफाइलोटॉक्सिन है। C3b क्या करता है, जो हमारा C3 कन्वर्टेज था वो किससे मिलकर बना हुआ था, C4b C2a से। तो C3b जो है इनके साथ बाइंड कर जाता है और C5 कन्वर्टेज बनाता है। अब C5 कन्वर्टेज का काम होता है C5 को एक्टिवेट कराना। तो C5 जब एक्टिवेट होता है तो वो C5a और C5b में ब्रेक डाउन होता है। C5a जो है एनाफाइलोटॉक्सिन है, बट C5b जो है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरियल या पैथोजन की सरफेस है उस पे आके बाइंड कर जाता है और फैसिलिटेट करता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बनाने में। अब ये जो C5b है ये हमारा C6 को एक्टिवेट करता है, और C6 एक्टिवेट होता है तो ये सेकंड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का। ये C5b के साथ जाके बाइंड करता है और C5 की स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है। अगर C6 नहीं होगा तो C5b जो है रैपिडली डिग्रेड हो जाएगा। अब आता है C7 जो किससे एक्टिवेट हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है C5b C6 का, ये दोनों मिलकर C7 को एक्टिवेट करते हैं। और C7 क्या करता है, ये भी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। ये भी क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है। और जब ये तीन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है C5b C6 C7, तो ये मिलके C8 को एक्टिवेट कराते हैं। ये भी कंपोनेंट है मैक का, और ये क्या करते हैं, ये और अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मदद करता है। और जब ये C5b C6 C7 और C8 आपस में मिल जाते हैं तो वो C9 को एक्टिवेट कराते हैं। जब ये C9 एक्टिवेट होता है तो ये भी पार्ट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का। तो C9 की हमारी 10 से लेके 19 तक की यूनिट्स आती हैं। ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मदद करती है। ये क्या करती हैं, जो 10 से 19 तक यूनिट आती हैं वो आपस में आके बाइंड हो जाती हैं, और जो बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है उस पर एक होल क्रिएट कर देती हैं। उस होल की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का जितना भी साइटोप्लाज्म है या जो भी अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, बैक्टीरिया लाइसिस हो जाता है, इससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या है। ये है हमारा MBL, जो ग्रीन कलर का हमको दिख रहा है वो है हमारा MBL। MBL मीन्स मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। अब ये जो MBL है हमारा, इसके साथ MAsP1 और MAsP2 भी अटैच रहते हैं। ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो हमारे MAsP1 और MAsP2 हैं। अब ये जो क्या करता है, ये लेक्टिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ये ऑरेंज कलर की, और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो बैक्टीरिया के जो कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स होते हैं, ये वो रिसेप्टर्स हैं। अब इनसे क्या करता है, जो MBL है इनसे आके बाइंड कर जाता है और क्या करता है, कैस्केड सिस्टम को एक्टिवेट कराता है। अब कैसे एक्टिवेट कराएगा, ये MBL है, इसकी सरफेस पे MAsP प्रेजेंट होते हैं। तो जो MAsP2 है ये क्या करता है, C2 और C4 को एक्टिवेट कराता है। फर्दर ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो C3 कन्वर्टेज बना लेते हैं। C3 कन्वर्टेज C3 को एक्टिवेट करता है। C3 एक्टिवेट होता है तो दो पार्ट में ब्रेक होता है, C3a C3b। C3b जो है C3 कन्वर्टेज के साथ बाइंड करके C5 कन्वर्टेज बना लेता है। C5 कन्वर्टेज क्या करता है, हमारा C5 को एक्टिवेट कराता है। फिर फर्दर C5 दो पार्ट में ब्रेक होता है, C5a C5b। अब C5 ब्रेक हुआ C5a C5b में, फिर C5b आता है, मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, फिर C6 आता है, C7 आता है, C8 आता है, C9 आता है। ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का।
इन पोर लाइक स्ट्रक्चर से बैक्टीरियल सेल की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, बैक्टीरिया लाइसिस हो जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब ये पूरा जो मैंने डिस्क्राइब किया था उसको मैंने डायग्रामेटिकली अपने क्लासिकल पाथवे में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।